नमस्कार। देश के किसानों की समस्याएं, उनके हालात और कृषि कानूनों पर उनकी राय जानने के लिए हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले में आए हैं। आजमगढ़ जिले में एक चीनी मिल बहुत ही जोर शोर से खुली थी। कहा गया था कि ये बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी की है और आसपास के इलाकों में इससे बड़ी चीनी मिल कोई नहीं होगी। चीनी मिल खुल भी गई और चलने भी लगी। आपको जान के अचरज होगा कि आसपास के 4 जिलों की यह अकेली चलती हुई चीनी मिल है, सरकारी चीनी मिल है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 4 ट्रैक्टर या 5 ट्रॉलियां हैं जिसमें गन्ना आया हुआ है और इतनी बड़ी चीनी मिल में जो इसकी क्षमता है, जो पेराई की क्षमता है, उसके बराबर भी 4-5 जिलों से गन्ना नहीं आता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना मिलों में आप जाइए तो आपको लंबी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों की कतार दिखाई देती है। यहाँ पर 4 ट्रैक्टर खड़े हैं और ये कुछ किसान जो गन्ना के हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं किसानों के हालात बताता हूँ, कृषि कानून के बारे में उनकी राय क्या है, क्योंकि आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, इसलिए मैं अलग अलग इलाके में जाता हूँ। ये किसान यहाँ पर हैं। सबसे पहले आप ही से पूछता हूँ, इतनी बड़ी चीनी मिल, इतना हो हल्ला हुआ था, इतना ही गन्ना पैदा हो रहा है? अरे साफ सही चलबा करे क्या कर जा, मने छोड़ देगा, पैसा मिलता रहा। पैसा नहीं मिलता? नहीं तो गन्ना क्यों नहीं, यहाँ किसान क्यों नहीं पैदा करते? किसान वही मायना पैदा करना और क्या कहना पैदा करना है। जो पैसा वैसा मिलबे नहीं, कई साल के बाद पैसा मिली, 1 साल के बाद। मैं जानने के लिए ये भी आया हूँ कि ये जो कृषि कानून को लेकर के आप देख रहे हैं, बहुत हो हल्ला है, आंदोलन है। कुछ इलाके कहा जाता है, कुछ इलाकों के किसान ही इसमें हैं। आप लोगों की राय क्या है? किसान बहुत ज्यादा परेशान है, अधिक परेशान है। किसान 1 बीघा गन्ना बोने में अधिक से अधिक ज्यादा कम से कम जो है कि 10,000 रुपया की खर्चा लग जाती है और जो है कि किसान को मिल कुछ नहीं रहा है, ठीक ना। किसान बहुत परेशान है। किसान के पास अब जो है, मैं आपको बता दूं कि किसान उस स्तर पर आ गया है कि अपने बच्चों की फीस भी नहीं जमा कर पा रहा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये किसान जो है वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, बाकी देश का किसान उनके साथ नहीं है, इसको आप कैसे कहते हैं? नहीं, हम लोग सभी लोग साथ में, ऐसी बात नहीं है। दिल से हम लोग साथ में हैं। हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे। अरे जाने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है सरकार की तरफ से भी और कानूनों का जो समर्थन कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कि ये आप ही जैसे किसानों के फायदे के लिए कानून है। जी, तो हम लोग तो नहीं लग रहा है कि सर फायदे के लिए है। अगर फायदे के लिए रहता तो किसान बेचारे मरते क्यों? और आप क्या मानते हैं कि देश में जो ये नए कृषि कानून आ रहे हैं वो आप जैसे किसानों की बेहतरी के लिए आ रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें का प्रभाव जो होता है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। और कानून जब लागू होगा, धरातल पर आएगा, तब ना उसका प्रभाव दिखाई देगा कि क्या इसमें नकारात्मक चीजें हैं। अभी तो यही नहीं हुआ कि पूरा वो रन करने लगे। अभी तो बहुत कम समय पहले लागू हुआ है, तो उसके इम्प्लीमेंट जो है नकारात्मक कहाँ दिखाई दिए? अभी तो कहीं दिखाई नहीं दिया। सरकार एक कर रही कि भाई हम सारे जो खरीद कर रहे हैं, MSP पे खरीद कर रहे हैं, जो भी फसल का लगा हुआ है, सारे किसान जा रहे हैं। मंडियां देखिए भरी हुई, ऐसा नहीं कि कम खरीद गया। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये स्थिति नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में खरीद हुई है, मैं जहां तक देख रहा हूँ। अरे चावल बेचा गया है, गेहूं बेचा गया है, धान जो बेचा गया है। कितने किसान है? कोई किसान नहीं बता रहा है कि MSP पे किसी के 11 रुपए बेचे हैं। आप बेचे होंगे, हम लोग नहीं बेच पाए हैं। आप नहीं बेच हमारे कहा लेना लग गया। तो आप मानते हैं कि कृषि कानून ठीक है? हमारे हिसाब से तो ठीक है, हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं दिक्कत है तो वो सामने आ जाएगी, उसके प्रभाव जो दिखाई देंगे नकारात्मक वो सामने आ जाएंगे। सरकार करेगी, हम उसको दूर करेंगे। अच्छा, आप बताइए, ये किसानों की दोगुनी आय करने के बारे में कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये कृषि कानून जो है वो सीमांत किसानों की, छोटे किसानों की तकदीर बदल देंगे। तो ये सरकार है, केवल नारा तो दी है आज तक। इसके अलावा मैं तो शुद्ध किसान हूँ। मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरे माँ के दवा का खर्च इसी पैसे चलता है। पिछले साल मैंने दिया था 2 ट्राली गन्ना, 10 दिन पहले मिला है। न कभी डॉक्टर उधार में देखा हम लोग को, न कभी स्कूल की 1 रुपए फीस जमा कम हुई। सारा हम लोग को देना पड़ा। कैसे कैसे जीवन कटा हम लोग का। अब हम लोग डर के मारे इस बार जो है
गन्ना भी इस बार एकदम गन्ना ही नहीं मैं बोया। अतिवृष्टि होने से धान में लेढ़ा लग गया। वो ले जाने पर क्या सेटिंग है सरकार की और उनकी कि आपका धान ये है वो है खराब है, 11 रुपये में बनिया को बेचा। दुगुना तो हो गई, इसी तरह चलता रहा तो चरगुना भी हो जाएगी हम लोग की आय। नहीं तो कानूनों के बारे में आप क्या मानते हैं, कृषि कानूनों के बारे में? अब कानूनों के बारे में तो बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते। एक तो जो ये आवश्यक अधिनियम जो हटा दिए हैं उससे तो निश्चित है नुकसान होने वाला है, क्योंकि किसान तो रख नहीं पाएगा, रखेंगे अडानियां रखेंगे और बाकी देखा जाएगा। क्योंकि शुरू में तो ये हो सकता है कि हम लोग को कुछ खर्च वर्च दें, सही रेट मिले, लेकिन बाद में जैसे जैसे फैलाव होता जाएगा वैसे वैसे ये लोग कंपनियां आएंगी अपने लाभ के लिए कि हमारे किसान के लिए लाभ के लिए आएंगी कंपनियां। इस इलाके में गर्मी खूब आ गई है, 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है और गर्मी का धीरे धीरे आगमन हो चुका है। मैं इस वक्त एक छोटी सी बाजार में हूं जहां पर कुछ किसान मुझे मिल गए, उनसे जानने के लिए कि मैं आया हूं ये पता करने के लिए कि आम किसान जो है गांवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, वो जो है वो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में, और ये जो कृषि कानून नए आए हैं जो देश की तकदीर को बदलने का दावा सरकार कर रही है, उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं और क्या मानते हैं? हम लोग जानते हैं कानून अपना आपस ले, किसानों के बारे में उनका फैसला करें, बस। आपस लें? आपस लें। उनको परेशानी है तभी तो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे किसान भी परेशान होंगे, बड़े किसान भी परेशान है, सभी लोग परेशान है। अरे हो सकता है वो गलत भी कह रहे हैं। अरे गलत कहें तो हम तो गलत न, सही जो सुने हैं वो कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं। गलत नहीं रहता तो क्यों अपना घर द्वार छोड़ करके वहाँ जा करके धरना लगाते हैं? 3 4 महीने मर रहे हैं, बीवी बच्चे मर रहे हैं, 200 मर गए। किस लिए मर रहे हैं भाई बताइए? सरकार बढ़िया है, कानून बढ़िया बनाती तो क्यों है वो मरते? अपने घर द्वार पर कोई एक दिन मेहमान जाता है तो वापस आ जाता है शाम तक, बताइए क्यों वहां रहते हैं? अरे वो मुट्ठी भर किसान है, सरकार कहती है। मुट्ठी भर किसान है, बहुत किसान, हर जगह किसान है। सरकार कहती है कि पूरे देश के किसान इनके साथ नहीं है। सभी साथ में है, सभी साथ में है, सभी किसान साथ में है। कोई किसान वंचित नहीं है। कोई वहां जाकर बैठता है, कोई यहाँ रोता है। अच्छा ठीक है, आप क्या मानते हैं? मैं भी मानता हूँ किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका हक तो मिलना चाहिए। तो फिर मैं ये कहता हूँ, अगर आप ये मान रहे हो सकता है आप लोग ऐसा मान रहे हो, लेकिन फिर यहाँ कोई किसान आंदोलन या कोई समर्थन, अगर आप कोई विरोध, ऐसा तो है नहीं, कहीं तो दिखाई देता नहीं है जैसे वो लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ के ज्यादातर किसान समर्थन में है। इस समर्थन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आंदोलन कर रहे हैं तो अपने हक की लड़ाई तो मांग रहे हैं सरकार से, उनको देना चाहिए, वो तो देना चाहिए सरकार को जो हित में है किसानों के। और आप बताइए भैया, किसान हम लोग देखा जा रहा है कि 3 महीने से किसान मर रहे हैं, 100, 150, 200 संख्या में मर गए। अगर हमको आप जो चीज दे रहे हैं वो हमको अगर नहीं पसंद है तो क्यों जबरदस्ती थमा रहे हैं? आप जो कानून लागू किया है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं किसान की नहीं, यह गलत है, तो आप जबरदस्ती मर रहे हैं। नहीं तो ये कोई जबरदस्ती नहीं है। अब आप चाहो तो जो नए कानून है उसके हिसाब से चलो, न चाहो तो न चलो। एक कानून इस सरकार में कौन सा कानून यह बना दिए कि वह कायम है? जब इनकी सरकार नहीं थी तो यही स्मृति ईरानी जो है गैस सिलेंडर लेकर के 400 रुपया के रोड पे आ गए। 400 रुपया महंगा हो गया। आज वही गैस सिलेंडर 900 रुपया में बेचा जा रहा है। स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल 65 रुपया 62 रुपया था तो ये लोग धरना देते थे पेट्रोल पंपों पर। आज इनको दिखाई नहीं दे रहा है, 100 रुपया पार हो गया। हम तो कहे भैया चंदा बटोर लो और लड्डू खरीदो नम्मा की दुकान से और बांटो। लोग पूछेंगे किस खुशी में बांट रहे हो, तो पेट्रोल 100 रुपया हो गया, उसकी खुशी में बांटा जा रहा है लड्डू। अब मैं आजमगढ़ के मोहब्बतपुर गांव में हूं। ये संपन्न किसानों का गांव है और बड़ा गांव है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। और यहां के ज्यादातर लोग खेती करके पहले बहुत अच्छी तरीके से जीवन यापन करते थे, और अभी भी इस गांव में अगर आप आएंगे तो आप पूर्वांचल के गांव से अलग तरह का गांव आपको ये दिखेगा। तो मैं माहौल क्या है मैंने इसी गांव में
ये खेती से इस गांव में ऐसी संपन्नता दिखाई देती है? आपको बताया, अगर आप किसान के बेटे हो तो कैलकुलेट कर डालिए कि गेहूं की भर्ती, गन्ने की छुलाई और ये गेहूं की कटाई में एक किसान जितना लगाता है उसको कै % मिलता है। उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? नेता का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, किसान का बच्चा जो मिडिल में पढ़ता है उसको 5 में पहुंच गया, उसको क ख ग लिखना नहीं आता है। आज योगी मोदी सरकार सब चला रहे हैं। मैं आया हूं आप लोगों से किसान कानून, जो कृषि के कानून आए हैं, एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये देश के 95% किसानों के लिए बहुत फायदेमंद कानून होगा। आप लोग पूर्वांचल में है, आजमगढ़ जैसे इलाके में है, यहाँ के किसान इन चीजों को कैसे देखते हैं? जो इन्होंने बिल पास किया, वो क्या बिल पास किया? वो कह रहे हैं कि हम तुम आपके फायदे के लिए किया है। और किसान से, कोई भी किसान से पूछिए तो ना वो टिकैत बता रहे हैं ना सरकार बता रही है। हम फायदे के लिए किया, क्या पास किए और कैसे पास किए ये किसानों को नहीं पता है। तो आपको किसका रुख? अरे भाई, जब हमको पता नहीं कि कौन साहू है कौन चोर है तो हम अपनी चुप्पी साध करके दोनों आदमियों के सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा? नहीं, हमको पता ही नहीं है कि सरकार ने किस बेस पे कैसे कैसे किया। वो तो हमको यही बता रहे हैं कि चाहे आप प्राइवेट में दीजिए चाहे सरकारी में दीजिए, आपको रोक नहीं है। लेकिन हमको क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है हमको पता नहीं। और ये किसान आंदोलन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं एमएसपी को कानून बना दो। अब भाई एमएसपी अब वही नहीं जानते होंगे, हमको तो पता ही नहीं है, कभी मिली ही नहीं एमएसपी। नहीं, खाली लूटना है किसानों को। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ नेहरू जी के टाइम से बस वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आप क्या मानते हैं? ये तो किसान का जो बना है वो तो बहुत अच्छा बना है बिल, लेकिन बशर्ते उसमें यही चाहिए कि हमारा धान गेहूं गन्ना समय से खरीदने हमको पैसा मिलता रहे। समय से खरीदारी नहीं होती है, हम लोग जाते हैं 2-3 दिन सेंटर पर जाकर के रुके रहते हैं, तब तो आती है। इस समय मिल की हालत है, अब कह रहे कि मिल बंद होगी लेकिन गन्ना हमारे पास है, छीलने वाला कोई नहीं है। नहीं, तो आपको ये लग रहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए जो सरकार ने कानून बनाया वो अच्छा है और ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बॉर्डर को दिल्ली को घेर के बैठे हुए, वो गलत है? हाँ, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। इनको चाहिए नहीं, ये एमएसपी पे जो कानून बनाने के लिए कर रहे हो कानून बना दे, बस यही बात है। हमारा आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना दे? हाँ, हमारा 100% खरीदारी होती रहे। अरे तो यही तो मेन सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो तो यही एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना दो। और दूसरी बात है कि अगर एमएसपी कानून बन गया तो ये जो 3 कानून है, इन तीनों कानूनों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, ये बात तो है। तो कानून बना दे तो बेहतर है, नहीं बना पाएंगे तो उसकी क्या बात है। इस तरह से तो किसान आंदोलन तो ठीक कर रहे हैं वो। यही बात है, बहुत सारी चीजें पता इधर के किसानों को नहीं है। कई बार ऐसा भी है कि विरोध या समर्थन, इसमें इस इलाके के किसानों से जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, वो ये तो कहते हैं कि एमएसपी को सरकार को लिखित कानून बनाना चाहिए और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये तीनों कानून सही हैं। तो वो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप एमएसपी को लिखित कानून बनाने की बात करते हो तो फिर सरकार के बनाए तीनों कानूनों का महत्व नहीं रह जाएगा। आपकी कुछ राय? अब राय कौन चीज दिहल जाए, हमन बैठल यहाँ से का दिहल जाए। हमन के तो भाई हुआ के डंडा लेके हाकी लोग आमन हका चल जाए। आप क्या मानते हैं? हम क्या बतावा, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह अगर मतलब गारंटी देते हैं तो तीनों बिल खत्म थोड़ा ना हो जाएगी। ऐसा नहीं है उसमें कि जो 3 बिल में जितने कानून हैं वो तीनों बिल खत्म हो जाएगी। गारंटी अगर दे दें, देखिए 5% हरियाणा पंजाब में केवल मतलब एमएसपी पर खरीद होती है और सारी जगह समझे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और सब जगह तो इस पर मतलब समझे कि 0.1% खरीद होती है। हाँ, तो उधर ज्यादा खरीद एमएसपी पर होती है
हरियाणा में, पंजाब में। हाँ, तो वहाँ तो समझे कि जो दलाल हैं लोग, वो तो मतलब समझे वहाँ बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। अच्छा। हैं जो रतिया हैं, वो किसान नहीं हैं। किसान रहते तो जा करके सरकार से बात करते, वहाँ मतलब समझौता करते, अपनी बात रखते। इस तरह से अब समझे कि चल करके वहाँ घेराव कर रहे हैं, 4 लाख ट्रैक्टर अब लेकर के जा रहे हैं वहाँ, समझे कि लोकसभा में। तो इस तरह से तो काम बनेगा नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको मतलब किसानों को जितना उनके पास है उसकी खरीद होनी चाहिए गारंटी के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एमएसपी को लिखित गारंटी आप भी मांग रहे हो ना, आखिरकार में अगर जब खरीदा नहीं होगी, अगर प्राइवेट वाले खरीदेंगे तो वो भी मतलब उन पर भी मतलब किसानों पर सरकार अगर उनको गारंटी दे कि हाँ इतने न्यूनतम जितना हमारा मूल्य उतने पर आप भी खरीदिए, उससे ये आप चाहते हैं? हाँ, तो फिर यही तो पूरा झगड़ा है। झगड़ा इस पर नहीं है, वो तीनों कानून जो है उसको रद्द किया जाए पहले, झगड़ा इस बात पर है। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर एमएसपी ये अब चूंकि तीनों कानूनों के बारे में आपको ज्यादा पता है या नहीं है? कुछ है पता, पूरा तो पता नहीं, लेकिन रोज टीवी पर देखते हैं, आपको भी रोज देखते हैं बॉर्डर पर। अरे हमको क्या रहा? हाँ, जैसा सब चाचा कह रहे हैं कि वहाँ दलाल हैं, ये तो सत्य है। देश को बदनाम करने की घटनाएं हुई हैं, न कि देश को नाम देने की, वो भी 26 जनवरी के दिन। लेकिन किसान उस घटना का मैं बार बार ये कहता हूँ कि उस घटना का विरोध उस किसान संगठन के नेताओं और उस आंदोलन कर रहे सारे नेताओं ने उस घटना का विरोध किया, उसकी निंदा की। उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं है, अब उनके थे नहीं थे, इसकी जांच हो रही है। आपको भी मालूम है जिस आदमी ने फेसबुक लाइव किया उसका नाम क्या है, आपको भी मालूम है कि उनका रिश्ता किन लोगों से था। अब ये बहुत सवाल है, जांच के बाद सामने आएगा। ऐसी बातें उठ रही हैं तब तो उस पर यही हो सकता है कि उस पर जांच कराएंगे, जांच होगी, उसका नतीजा सामने आएगा। लेकिन अब पूरा देश नहीं, बात हम ये कह रहे हैं कृषि कानूनों पर, बात 26 जनवरी की घटना पर नहीं। 26 जनवरी की घटना मैं बार बार कहता हूं, देश का एक आदमी, एक बच्चा भी उस घटना को जायज नहीं ठहरा सकता और उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसान संगठन से जुड़ा आदमी हो चाहे कोई आदमी हो। वो बात एक तरफ है, उस पर किसी देश में किसी को भी दो राय नहीं है। कृषि कानूनों पर आपकी राय क्या है? कृषि कानून पे जैसे कि अभी बात हुई एमएसपी पे, तो जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको मिलनी चाहिए ये तो पहले से कम मिल रही है। अगर लागत देखा जाए हमारे कृषि पे, आज हम सब पे बात नहीं उठा रहे हैं, केवल एक गन्ना पे उठा रहे हैं। पिछले साल हम लोग गन्ना किसान बेसिकली इस गांव में, और ये मिलगेट का गांव है, गन्ना किसान है। 325 रुपए पिछले 4 साल से लगातार, जब से ये सरकार आई है, पिछली सरकारें बढ़ाती रही, ये सरकार रोक दी है। अब इसमें भी आज जो गांव में गन्ना को कटवाई, छिलाई, लागत मूल्य अगर देखा जाए तो उस लागत मूल्य पर भी हम जो बेच रहे हैं वो उससे हम हतोत्साहित है। थोड़ा समय हो गया हमारा, आप बताइए, सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं, तो आप अपनी राय बताइए। राय तो कृषि कानून तो बढ़िया है। आईएमएससी की गारंटी तो कोई सरकार नहीं देगी, इतना कर सकती कि एमएससी लागू रहेगी, यही कर सकती है। ये कोई कहे कि एमएससी की गए तो किसी का माल सड़ा है, भीजा हुआ है, आप उसी नहीं तो व्यापारी खुदा भाग जाएंगे, कौन लेगा? किसान पैदा करके क्या करेगा? तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई जो हमें एमएससी ले रहे हैं उसको लेते रहेंगे, और ये जो कुछ शंका है सब इधर उधर वो फैला रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो खेत भी ले लेगा, किसानों को नहीं रहा। इस बारे में थोड़ा उनको क्लियरिटी जनता को समझाना चाहिए। और ये जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो तो सरासर देश के विरोध में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। आपकी भी कुछ राय? लेकिन ऐसा है कि जैसे समर्थन मूल्य जो न्यूनतम वाली बात है, मैक्सिमम तो किसानों का खरीदा ही नहीं जाता है, उसमें बिचौलियों का ही खरीदा जाता है। किसानों को इतना हरस किया जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है 4 दिन टाली सब खड़ी रखते हैं, आदमी ऊब करके कम औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। देखिए, देश भर के किसानों से बात करने पर आपको समस्याएं एक सी लगेंगी।
ये बात अलग है कि किसान कानूनों के कोई समर्थन में है या विरोध में, किसान आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में है या कोई विरोध में, लेकिन एक बात जो है वो अच्छी ये है कि देश में पहली बार किसानों की समस्याओं या किसानों पर विमर्श हो रहा है। कृषि कानूनों ने इतना तो किया है कि देश में किसानों के बारे में अब मीडिया पर भी और जगह जगह चर्चा होने लगी है। तो इससे कुछ अच्छा रास्ता ही निकलेगा और किसानों का कुछ हल ही होगा, अच्छा ही होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।